Hello everyone, welcome to GB Foundation in Union batch. Today we are going to be start here new chapter and the name of the chapter is quadrilateral. As you studied in standard 8 understanding quadrilateral, different types of quadrilateral आप समझ चुके हैं. रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ये सारे डिस्कस आपने कर लिए स्टैंडर्ड 8 में. यहां हमारा पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा, पैरेललोग्राम. किसके ऊपर रहेगा, पैरेललोग्राम. अब थोड़ा हम समझते हैं अच्छे से ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और कुछ कॉन्सेप्ट जो 8 स्टैंडर्ड में जरूरत है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर का नाम क्या है डियर, क्वाड्रिलेटरल. यहां हम समझते हैं डियर स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. एज यू नो कि आप अच्छे से जानते हैं सब कुछ, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपके बेस को वापस एक बार रिकलेक्ट कर लें. क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड फोर साइड्स. और यस और नो, आवाज सबकी आनी चाहिए, सब अलर्ट मोड पे होनी चाहिए मेरे हिसाब से. और सम ऑफ फोर एंगल्स, कितने एंगल होते हैं डियर स्टूडेंट, फोर एंगल्स. कंफर्म कितने होने चाहिए, सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए. यस और नो, तभी इसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रिलेटरल. यस और नो. फिर बात करते हैं, ये अगर समझ में आ गया तो हमारा टारगेट होगा, नाउ वी आर जस्ट हैविंग द नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो हमें ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सर कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है. तो नंबर 1 पे कौन आता है डियर स्टूडेंट, रेक्टेंगल. कौन आता है डियर स्टूडेंट, रेक्टेंगल. और दूसरे नंबर पे कौन आता है, स्क्वायर. और थर्ड नंबर पे कौन आता है, रोम्बस. कौन आता है डियर स्टूडेंट, रोम्बस. और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा हमारा, पैरेललोग्राम. कौन आएगा डियर स्टूडेंट, पैरेललोग्राम. फिफ्थ नंबर पे कौन आएगा हमारा, काइट. सिक्स नंबर पे कौन आएगा, ट्रेपेजियम. कौन आएगा डियर स्टूडेंट, ट्रेपेजियम. सेवन नंबर पे कौन आएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, और कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ये सारे किसके टाइप है डियर स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल. किसके टाइप है, क्वाड्रिलेटरल. अब ये समझाने की जरूरत नहीं है रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम होती है. और क्या होता है डियर स्टूडेंट, पैरेलल भी होती है. और सारे के सारे चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री. कितने होते हैं, 90 डिग्री. यस और नो. इसके आगे बात करें तो डायगोनल इसके क्या करते हैं, बाइसेक्ट. किसके बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल. किसके बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल. ठीक है, या बताऊं मैं प्रॉपर्टी की, आती है सभी को डियर. जिसको नहीं आती है सो अच्छे से कवर करना वापस, नहीं तो काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि सीधे क्वेश्चन यहाँ थ्योरी आएगी. थ्योरी क्वेश्चन, एक लाइन में क्वेश्चन आएगा, बनाना भी आपको है, ढूंढना भी आपको है. 7 चैप्टर जैसे नहीं चलेगा कि एक चीज ढूंढनी है, 2 चीज दे रखी है, बिल्कुल नहीं चलेगा. 8 में 0 से लगाकर एंड तक आपको ही करना है. मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई डियर स्टूडेंट. रेक्टेंगल समझ में आ गया. स्क्वायर क्या होती है, ऑल साइड्स आर सेम. और यस और नो, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. किस पे बाइसेक्ट करते हैं, दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट, डायगोनल सेम भी होते हैं. डायगोनल क्या होते हैं, सेम. यस और नो. और रेक्टेंगल में भी डायगोनल क्या होते हैं, सेम. क्या होते हैं, सेम. इसके आगे बात करें डियर स्टूडेंट, रोम्बस. किसकी बात करते हैं, रोम्बस. ऑल साइड्स आर सेम. चारों के चारों साइड क्या रहेगी, सेम. दूसरा, यहां जो डायगोनल से वो 90 डिग्री एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट. क्या करते हैं, बाइसेक्ट. और यस और नो, आया कि गया. दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, यहां पर ध्यान रखना, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं. किस में नहीं होते हैं, रोम्बस में. इसलिए इसका एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2. स्टैंडर्ड 8 में आता ही. ठीक है, नाउ यू आर इन 9th. आया कि गया डियर स्टूडेंट. इसके आगे कौन से, कौन सा वाला, वो पैरेललोग्राम का है. इसका तभी यूज कर सकते हैं जब हमें बेस दे रखा और हाइट दे रखी. हाइट इंगित कैसे यूज करेंगे, हमेशा क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा, डायगोनल के ऊपर. फिर पैरेललोग्राम और दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा. अगर आपसे मैं कहूं क्या पैरेललोग्राम रोम्बस है, नहीं है. कौन सी दुनिया में, क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल 90 डिग्री एंगल बाइसेक्ट करते हैं, फिर धुआं निकल गया.
दोनों के फॉर्मूले क्या रखे हैं, सेपरेट रखे हैं अपन ने। लगा जरूर सकते हैं बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन देनी चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी जैसे रोम्बस बना दिया, ये रहा, ये हमारा पैरेललोग्राम, कौन सा ग्राम, और ये हमारा कैसा हो गया, रोम्बस। ये डिफरेंस नहीं है दोनों में। इसके डायगोनल खाली बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे नहीं करते। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन कौन सी डिग्री पे करते हैं, 90। यस और नो। अब ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी हो तो आप कह सकते हो सर बेस इंटू हाइट लगा दो। यस और नो। तो यहां पर भी ऐसा ही है, बेस और ये हाइट दे रखी थी, यहां पे भी लगा दो। आर यू गेटिंग माय? तो नॉर्मली फॉर्मूला किसका है, इसका है, बेस इंटू हाइट। इसका फॉर्मूला किसके ऊपर अपन ज्यादा याद रखते हैं, डायगोनल के ऊपर। कैसे, 1/2 d1 इंटू d2। यस और नो। अब बोलो कि सर डायगोनल दिया हुआ है सर, क्या बेस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे, ये हाफ हो जाएगा, मान लो ये 16 है और ये कितना 18 है, ये कितना, ये 10, ये 20 है, ठीक है, ये 8 हो गया और ये क्या हो गया, 10 हो गया, तो हाइपो निकल जाएगा। अरे यस और नो, तो जरूरत ही नहीं है उसकी। तो समझ में आया? तो जो ज्योमेट्री फिक्स है उसी को लेके पढ़ेंगे, कंफ्यूजिंग वाली चीज नहीं डालेंगे अपन, ठीक है। हाँ, अगर आप 11th 12th में होते मैं खोल के रख देता इसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी कौन सी क्लास में हम, 9th। किस में है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अभी। तो 8th में हमने क्या पढ़ा, भजिया खाया, क्या खाया, अब वड़ा पाव खाएंगे। क्या खाएंगे, वड़ा पाव, तब अक्कल आएगी। फिर जैसे आप 10th में जाएंगे कचौरी खा लेंगे। फिर क्या खाएंगे आप, बर्गर और पिज्जा बड़े बड़ा, तब अक्कल आ जाएगी, भाई बहुत लेवल खतरनाक है इसका, ठीक है। मजा तो आता है खाने में, लेकिन फिर सब फंस जाता है अंदर चले आगे। फिर किसकी बात करेंगे हम, पैरेललोग्राम। किसकी बात करेंगे, पैरेललोग्राम में अगर बात करें तो अपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम। अरे यस और नो। ये किसके बराबर होगा, इसके, ये किसके बराबर होगा, इसके, और डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट। क्या करेंगे, बाइसेक्ट। आया कि गया? और अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। आया कि गया? अच्छा, अब मैं क्वेश्चन और पूछता हूं, ठीक है कविश, क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है? ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर। चलिए आप बताना बेटा, क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है? यस, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि सारी कंडीशन फॉलो करता है रेक्टेंगल, किसकी, पैरेललोग्राम की। एक भी कंडीशन ऐसी नहीं वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इससे भी ज्यादा कंडीशन है उसमें तो, पर सारी पैरेललोग्राम की कंडीशन किसमें आ जाती है, रेक्टेंगल में। साइड्स पैरेलल भी है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। अरे यस और नो। तो कोई भी ऐसा पॉइंट ही नहीं है जो फॉलो नहीं करता, सारे पॉइंट फॉलो कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोग समझ में आ गया? कोई डाउट? आगे बढ़ूं मैं? अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं तो बहुत पछताओगे। काइट की बात करें तो काइट कैसे होता है, ऊपर वाली साइड बड़ी होती है, नीचे वाली साइड क्या होती है, छोटी। ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। अरे काइट देखी कि नहीं देखी, ये सभी हैं? हाँ वही मान लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या कहते हैं इसको, काइट। अब इसमें तो क्वेश्चन कुछ आता नहीं है, मुश्किल से एमसीक्यू आ जाए तो ठीक है, ठीक है। अगर ये पूछ ले क्या ये एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटते हैं? ओके, नेक्स्ट वन सा है ट्रेपेजियम। किसकी बात करते हैं, ट्रेपेजियम। कोई साइड सेम होती नहीं है, खाली दो साइड पैरेलल होती है। कौन सी वाली, ऊपर और नीचे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और आइसोसेलेस क्या है, अगर ये वाली साइड सेम हो जाए, ये वाली साइड क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसे कौन सा ट्रेपेजियम कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गया? क्या होता है, 180 होता है। किसका, जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच के जो एंगल होते हैं। कौन से बीच वाला एंगल, ये वो तो सबका होता है, एडजेसेंट एंगल है वो तो। इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सबकी प्रॉपर्टी हो तो ऐसा कुछ बता दो, मैं सबको बता दूंगा। यहाँ पे करूंगा तो भी ये भी 180 होगा, एडजेसेंट एंगल है वो तो। प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है मैं यूनिक हूं, मेरी अलग बात चल रही है। ये अलग बात कैसे हुई, ये तो सब में लागू हो रही है। रेक्टेंगल में देख लो, पास पास वाले पड़ोसी 180 बना देते हैं, स्क्वायर में देख लो 180 बना देते हैं, पैरेललोग्राम देखो 180 बना देते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई बताओ, ये तो कॉमन टू ऑल है। आया कि गया? प्रॉपर्टी का मतलब मुझे यूनिक जानते हैं, यस और नो लोग, ठीक है। सबको पता है भाई साइंस और स्ट्रिक्ट है, नॉलेज बहुत है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है देखिए कि बहुत खड़ूस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका टारगेट इंप्रूवमेंट है बच्चों में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब दुनिया क्या सोचे अपने कोई फर्क पड़ता नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपन क्या सोच रहा है।
समझ में आया कि नहीं? आधी दुनिया तो यही पागल है कि लोग क्या करेंगे, उसमें मर गए। ठीक, बच्चा तैयार होता है ऐसे जाने के लिए, लोग स्कूल में जाके, किसी स्कूल में जाने के लिए, वो क्या देखेगी, स्टाइल से ऐसे तैयार होता है गधे की तरह। अबे बेवकूफ, तेरे को देख ही नहीं रही वो। यू नॉनसेंस इडियट, जस्ट फोकस ऑन योर करियर। व्हेन यू बिकम समथिंग एल्स, वो ऑटोमेटिकली देखेगी। गधे की तरह तैयार हो रहा है सलमान खान बनने के लिए, ऐसे करके 2 मिनट में लात मार दी कि पिछवाड़े पे और अगवाड़ा सब हिल जाएगा और सीधा सागवाड़ा पहुंच जाएगा। क्या मतलब है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वही बंदा वहां टॉपर बन रहा है, स्कूल का टॉप, जबरदस्त आंसर दे रहा है, ऑटोमेटिकली इंप्रेशन आ जाएगा भाई। अब ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं। और लास्ट में स्कूल में मस्तियां करते, फिर फोटोग्राफ खींचते ऐसे करके शादियों में जाके। तो पहले पढ़ लेते हैं, बाद में फोटोग्राफ क्यों खींच रहे हो भाई? तब आंसर की बात बुरी लगती है, और जिस दिन आंसर मिले बिल्कुल छुप जाते हैं सब। मैं राइट हो रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? साजन से बहुत कड़वा बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारा काम है स्ट्रेट बात करना, नो बकवास, है ना, सीधी बात करिए। और ये नौटंकी तो मेरे से होती ही नहीं है भाई, समझ गए? और इसीलिए लोगों को मैं क्या लगता हूँ? कड़वा लगता हूँ। दवाई जो कड़वी होती है वो भयंकर असर करती है, और उसके रिजल्ट कैसे होते हैं? शानदार। और जो दवाई मीठी होती है उसके कोई रिजल्ट नहीं होते हैं भाई, वो आपको नुकसान ही करेगी, ध्यान रखना। और मेरी बातें लाइफ टाइम में तुम्हें काम आएंगी, समझे कि नहीं समझे? और अगर ये मेरी बातें सुन ली और आप सब सक्सेस हो गए, तो एक ही काम करना। मान लो तुम्हारे मैं बिजनेस पे आया, ठीक है, मैं कहूँगा कभी इसको भाई 10 लाख रुपये लोन दे दे, ब्याज नहीं दूंगा। उसके गया सब्जी पे, भाई आज एक थैला भर के सब्जी दे दे, मैं पैसे नहीं दूंगा, ये मेरी प्रॉफिट है? अरे यस और नो? रोज के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, कभी कभी, बाकी तो पैसे दूंगा मैं। ठीक है, ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? ये बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेना अच्छे से। और नेक्स्ट जो थर्सडे से हम इसको बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एस के सर के साथ। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।